दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय बता दूं मैं राजधानी लखनऊ में हूं और इस समय बैठा हुआ हूं। सिलेंडर पर बैठने की वजह यह है कि आम आदमियों की जेब का जो खर्च है वो एकदम बैठ चुका है। एकदम जनता त्राहिमाम कर रही है। जो LPG गैस है, सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं। यहाँ पे देख रहे तमाम कस्टमर्स खड़े हुए हैं मेरे साथ जो सिलेंडर लेने आए हुए हैं और एजेंसी से अपनी पर्ची कटाने आते हैं। तो एक एक करके सभी से बात करेंगे और जानेंगे ये जो सिलेंडर के जो रेट बढ़ रहे हैं LPG गैस के, इसको लेकर के आम जनता की जेब पे फ़र्क क्या पड़ रहा है। आइए सबसे पहले भैया आपसे बात करेंगे। सर नाम जरा क्या आपका? विपिन यादव। अच्छा विपिन जी, एक बात करेंगे, जो सिलेंडर के जो रेट बढ़ रहे हैं इसको लेकर के आम जनता की जेब पे फ़र्क क्या पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पहले जो गैस होती थी उसमें सब्सिडी आती थी। अगर 800 रुपये का सिलेंडर मिलता था तो 300 रुपये सब्सिडी आती थी। अब 987 रुपये 50 पैसे का सिलेंडर मिल रहा है और उसमें 35 रुपये सब्सिडी आती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। 1000 रुपये का सिलेंडर खरीदेंगे तो और बाकी चीज़ें भी है, हर चीज़ महंगी हो रही है, वो कहाँ से लाएंगे। और जेब खर्चा बहुत बढ़ गया है। मान लीजिए खर्चा जो है, घर का खर्चा वो डबल हो गया है। अच्छा, रसोई का जैसे माने आप जहाँ जॉब कर रहे होंगे तो एक पर्टिकुलर सैलरी मिल रही होगी। महंगाई से पहले भी मिल रही थी और महंगाई के बाद भी मिल रही, तो सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सैलरी कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है और सैलरी कम हो गई है। कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते लोगों को हटाया गया है, तो बोला गया कि ये मिनिमम सैलरी हम देंगे, अगर आपको काम करना है तो करिए, नहीं तो फिर आप जा सकते हैं। हाँ। अच्छा, जो महंगाई के कारण जैसे आपने बताया जो खर्चा हो गया वो दुगना हो गया, ठीक है। जो जैसे घर का खर्चा था, आम तौर पे अगर खर्चा माने तो एक नॉर्मल खर्चा क्या था? एक नॉर्मल खर्चा मान लीजिए घर का 300 रुपये पर डे का हिसाब से मान लीजिए 8000 रुपये महीने का होता था, जो कि बढ़ के 15000 रुपये महीने का हो गया। डबल हो गया। जस्ट डबल। अभी नींबू का रेट बढ़ा हुआ है, डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, सब हर चीज़ में रेट बढ़ा हुआ है। नींबू जो है 10 रुपये 15 रुपये पीस मिल रहा है, जो कि पिछले महीने तक जो है 70-80 रुपये किलो मिलता था। और सारी चीज़ें हैं। पेट्रोल भी मान लीजिए 22 तारीख से प्रतिदिन 50 पैसे 80 पैसे बढ़ रहा है। तो हर चीज़ में रेट बढ़ रहे हैं और आमदनी बढ़ नहीं रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें लगता है कि श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश में भी हो जाएंगे। श्रीलंका जैसे हालात की बात कर दी, क्या कहेंगे जो सिलेंडर का जो रेट बढ़ गया? बिल्कुल हो जाएगा आने वाले समय में। और एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए इतना महंगा सिलेंडर खरीद पाना काफ़ी मुश्किल है आने वाले समय में। और अगर यही रहा तो फिर आदमी सिलेंडर से खाना छोड़कर और गैस चूल्हे वाला सिस्टम आ जाएगा। पुराना समय गैस चूल्हे में खाना बनाने लगेगा, लकड़ी से। बिल्कुल लकड़ी से। और पेट्रोल जो महंगा हो रहा है उसको छोड़कर आदमी पैदल या साइकिल से चलने लगेगा। जी, पेट्रोल डलाना भी बहुत मुश्किल हो गया आज की डेट में। हर चीज़ बढ़ रहा है, हर चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कम हो। अच्छा, मोदी जी तो सिलेंडर फ्री बांट रहे थे। अरे तो फ्री बांट रहे हैं तो 1000 रुपये से ऊपर ले भी तो रहे हैं। एक आदमी अगर फ्री सिलेंडर आपने दे दिया तो वो भराने में भी उसके लाले लग रहे हैं 1000 रुपये से ज़्यादा। एक बार भराता है बस, एक बार गैस भराता है जो फ्री पे मिलता है, बस उसके बाद में फिर नहीं भरवा पाता है जो गरीब आदमी है, फिर वो लकड़ी में ही खाना बनाता है। अच्छा भैया, जो सैलरी मिल रही थी उसमें कुछ इजाफा हुआ या नहीं? कुछ नहीं इजाफा हुआ और कमी हो गई। कम हो गई और कमी हो गई। और लेबर अड्डे पर आप जाकर अगर लेबर से पूछो तो शायद वो शाम को नमक रोटी भी नहीं खा पाता है वापस जाकर, उसको काम ही नहीं मिलता। सुबह निकला है काम की तलाश में, काम नहीं मिल रहा। हाँ, काम नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा है काम। और मिल भी रहा है तो बहुत कम, कोरोना की वजह से या जो महंगाई है उसके कारणवश बहुत कम काम मिल रहा है। काम कम हो गया। हाँ बिल्कुल। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सर, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। गोरखपुर से बाबागढ़ से बिलोंग कर रहे हो? हाँ, मैं बाबागढ़। वहाँ तो सिलेंडर के रेट महंगे होंगे ही नहीं? नहीं, वहाँ पर भी है। जैसे मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा ही। उत्तर प्रदेश के हाल ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, ये जो महंगाई जो बढ़ रही है इसको लेकर के क्या राय आपकी? देखिए, महंगाई जो है वो हमारी वो जो यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है उसी की वजह से हो रही है, इस वजह से। हाँ। अच्छा, चुनाव चल रहा था तो चुनाव से पहले भी ये यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, यूक्रेन रशिया का? जी नहीं चल रहा था? नहीं चल। टीवी नहीं देख रहे थे क्या? देख रहे थे हम, उसमें युद्ध नहीं था? डेली देखते हैं। नहीं, युद्ध उस समय नहीं चल रहा था। 44वां दिन है युद्ध का, 44वां दिन है आज युद्ध का, यूक्रेन और रशिया के बीच में, रूस और वो यूक्रेन के बीच में। लेकिन ये महंगाई है जो बहुत बढ़ रही है। अच्छा, ये जो नींबू का जो रेट बढ़ा है ये भी यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये आर्थिक व्यवस्था पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा मैं आप लोगों से मतलब भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि कुछ इसमें कुछ करें, रियायत करें। और हम लोग गरीब लोगों को देखिए, एक जो सिलेंडर हो रहा है ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत भराना बहुत मुश्किल है। मिडिल क्लासों के लिए बहुत, और ये रेट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ सरकार को देखना चाहिए और कुछ करना चाहिए इस पे। अच्छा भैया काम क्या करते हैं जैसे मैं काम कारपेंटर का करता हूँ। कारपेंटर का। अच्छा इसमें इजाफा हुआ कुछ जो है आपकी सैलरी पे या नहीं कुछ इजाफा? कोई इजाफा नहीं, खास करके महंगाई पे ज़्यादा इजाफा हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। बेरोजगारी बेरोजगारी भी बहुत है, बढ़ी हुई है। बहुत बड़ी है। देखिए एक मैम भी पीछे इनसे बात करेंगे। मैम आप तो घरेलू महिला हैं, मैम नाम क्या पहले बताएं? मेरा नाम सत्या पांडे है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा आपसे ये बात करूंगा, जैसे सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, इसको लेकर के आम जनता क्या सोच रही है? अब महंगाई इतना ज़्यादा हो गई, आम जनता जब घर में हाउस वाइफ है, घर में प्राइवेट नौकरी है, तो फिर दिक्कतें का सामना तो करना ही पड़ रहा है। किस तरीके की दिक्कतें देख रहे हैं? नींबू का रेट बढ़ गया, सब्जी का भी रेट बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल सिलेंडर का भी रेट बढ़ रहा है, इसको लेकर के क्या सोचना आपका? अब हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, इसमें जो है बजट तो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, आम आदमी के जीवन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। अब जिसके घर में बच्चे वच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना हर चीज़ मुश्किल हो रहा है। अच्छा क्या जैसे हस्बैंड आपके होंगे जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी क्या होगी? जैसे अरे उनकी सैलरी 8,000 है, प्राइवेट ड्राइवर है। तो सैलरी दोबारा बढ़ी नहीं? कोई सैलरी उनकी क्या बढ़ेगी, जब प्राइवेट ड्राइवर हैं तो उनकी कौन सी सैलरी फिक्स है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के बढ़ती जा रही है। अब बहुत दिक्कत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अच्छा किस तरीके से हैंडल कर पाते होंगे आप लोग? अब मुश्किलों का सामना करता है, हैंडल क्या कर पाते हैं, अब क्या बहुत बताएं। मुश्किलों का सामना करना पड़ता अब बहुत मुश्किलों का सामना कर पा रहा। अब जो बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना हर चीज़ मुश्किल ही मुश्किल है, अब उसमें क्या बताएं। पढ़ाई भी महंगी है। पढ़ाई भी, स्कूल की तरफ से फीस भी जो है महंगी है, हर चीज़ें महंगी है। अब क्या चीज़ बताएं आपको। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? बच्चे तो हमारे पढ़ते हैं यही प्लेवा अकेडमी में। वहाँ पे एक वैसे क्लास में पढ़ रहा हूँ, वहाँ की फीस क्या है? अरे फीस मंथली अब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। बताइए कम शब्दों में काफ़ी सारी बातें कह दी। भैया और हैं, आपका सर नाम क्या है? मान सिंह मेरा नाम है। अच्छा मान सिंह जी, हम ये बात करें जो सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल का अचानक से इलेक्शन के बाद से रेट बढ़ गया, इसी के बाद मैं बात करूँ सब्जी का रेट बढ़ रहा है, जिसमें नींबू का रेट बढ़ गया। आम आदमी का नींबू नहीं छोड़ के रख दिया है, ऐसा कल की खबर कर रहा था, उस समय लोग बोल रहे थे। आपका कहना है, क्या कहना है इस महंगाई को लेकर के? देखिए महंगाई को लेकर हमारा बस यही कहना है कि जैसे कि ये सिलेंडर के रेट जो बढ़ रहे हैं, सबसे पहले एक मोदी जी की योजना आई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत ये सिलेंडर जो मुफ्त में दिए जा रहे थे, तब इन्होंने ये एक बात कही थी कि हमने उन लाखों माँओं के आंखों से आंसू देखे हैं। आज उन्होंने जब आंसू देखे थे तो आज उनके मुंह पे तमाचा मारा है। कैसे? गैस का रेट बढ़ा के। और जो इस कदर यहाँ पर इस समय महंगाई है, जैसे डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ाते हैं, तो इनका एक मतलब पॉइंट रहता है कि मतलब कि जनता को किस तरह से गुमराह करना है। कहेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध क्या पहले नहीं चल रहा था? आप अगर एक राज्य हार जाते हैं तो फिर रेट क्या होता है कि 10 रुपये कम कर दिया। उनको पता चल गया कि अब हमारा रेट हमारा कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है। अब तो लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, तो उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल का रेट कम कर दिया, डीजल का कम कर दिया। क्योंकि यूपी है सबसे बड़ा देश में राज्य है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा विधायक भी आते हैं, तो इन्होंने इस वजह से रेट पेट्रोल डीजल का बढ़ा के घटा के ये चाहा कि यहाँ का जीतें। पहले ये कोई ना कोई कोशिश करते रहते हैं कि जनता को किस हिसाब से गुमराह करना है। और जो ये डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा के जो एक पॉइंट बोलते ही नहीं है कि ये तो रूस यूक्रेन की वजह से हो रहा है, वहाँ पर युद्ध चल रहा है तो इस वजह से हो रहा है। ये पहले नहीं चलता था, ये पहले भी तो हुआ था ना। अब इनका यही है कि बढ़ा दो। अब जनता क्या है कि अब पीछे पलट के मुड़ के नहीं देख सकती है। अगर वो कोई भी गरीब लड़का हो या जो भी हो कमा रहा, तो पीछे बढ़ के विरोध नहीं कर सकता है कि एक दिन रुक जाए, नहीं तो उसके घर में खाएंगे क्या बच्चे। शाम को ले भी जाना है 200-300 रुपये, 200-300 रुपये के जुगाड़ के चक्कर से वो दिन भर बंदा घूमता रहता है, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। यही है कि बस अब क्या करें, क्या किया जाए, अब इसको भी झेलना पड़ेगा। मोदी जी कुछ करने वाले नहीं हैं यहाँ। अच्छा आप बता रहे हैं कि सिलेंडर के रेट पे मैंने बात की, डीजल पेट्रोल के रेट पे बात की, ये सब अचानक महंगाई बढ़ रही है। लेकिन जो पहली कैबिनेट की बैठक होती है उसमें 3 महीने जो मार्च में जो राशन जो फ्री वाला जो था वो ख़त्म होने वाला था, जो कोरोना काल से जो बांटा जा रहा था आम जनता को फ्री में, तो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इस पर क्या राय है? इस पर हमारी यही राय है कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाएं, इधर गैस के रेट बढ़ा दिए इन्होंने। अब आम जनता है तो ये चलती तो बेसिक पे ही है ना भाई, सब्जी और पेट्रोल ये सब जो बढ़ा दिया गया, इसकी वजह से कहेंगे गुड्स महंगा हो गया, ये सब्जी महंगी होगी, सिंचाई महंगी होगी, सारी चीज़ें सब जब महंगी हो जाएंगी, उसी से जनता से ही पैसा लेके 2-3 किलो फ्री में राशन दे दिया जाएगा। और क्या है, मतलब आप ही की जेब से लो और आप ही लोग को बांटो। हमें ही दे दो, हमें क्या, जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको मिलता है और लिया लेकिन सबसे ज़्यादा है। अभी आप राशन कार्ड बनवाने के लिए जाइए, आपका बन ही नहीं पाएगा इतनी आसानी से। क्यों, क्या वजह होती है?
वजह यही होती है कि जब तक कि वहाँ पर जाके बाबू अधिकारियों को जब तक खिलाओगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं यहाँ पर। और घूस देना पड़ता है। बिल्कुल, वो तो और नहीं। योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, कहीं पर भी इस तरीके का भ्रष्टाचार है नहीं, उनका वो बुलडोजर वहाँ पर फेल है। वहाँ फेल हो गया। बिल्कुल ये देख रहे हैं आम जनता की राय है। सिलेंडर को लेकर मैं कवरेज करने आया हुआ था, जो इसके जो एलपीजी गैस के जो रेट बढ़ रहे हैं, ये एलपीजी गैस के रेट मैं बता दूं पिछले 2-3 महीने में लगातार ये बढ़ते बढ़ते इस समय लगभग 1000 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। देखने वाली बात होगी रेट कम होंगे या नहीं होंगे, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये जो आम जनता है इनका साफ तौर पे कहना है कि महंगाई के कारण जेब खर्च पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। आप लोग जो ये खबर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ये जो प्रश्न है आप सभी से है, ये सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, सब्जियों के रेट बढ़ने से आपकी जेब पे क्या फ़र्क पड़ा, ये कमेंट बॉक्स में जवाब दें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।